हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं मुकेश कुमार आज लेकर आया हूँ क्लास ट्वेल्व फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 5 है ना, जिसका नाम है इंडिगो। उसका आज हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग ध्यान से देखेंगे, ज्यादा समय को व्यतीत न करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ द इंडिगो, है ना, यानी कि इंडिगो चैप्टर के जो राइटर हैं वो राइटर का क्या नाम है? Who is the author of the chapter Indigo। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर के राइटर कौन है, ऑथर कौन है? तो सबसे पहला हम लोग ऑप्शन क्या है, ऑप्शन हमारे पास है लुइस फिशर, ऑप्शन बी है चार्ल्स डिकेंस, ऑप्शन सी है मार्क ट्वेन एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लुइस फिशर, याद रखिएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? लुइस फिशर। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे, वेयर वाज द ऑथर बोर्न, है ना, हमारे जो राइटर है, हमारे जो ऑथर है लुइस फिशर, वो कहां जन्म लिए थे? तो हम लोग देखेंगे, हमारे पास ऑप्शन है इन फिलाडेल्फिया, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फिलाडेल्फिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फिलाडेल्फिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, व्हेन डिड द ऑथर सर्व इन द ब्रिटिश आर्मी। याद कीजिए आप लोग, जब ये चैप्टर लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि लुइस फिशर क्या करते थे, पहले ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे। तो यहाँ पे पूछा गया कब काम करते थे। ठीक है, ये ब्रिटिश आर्मी में कब काम करते थे, ब्रिटिश आर्मी के साथ कब जुड़े थे, मतलब कब उन्होंने सर्व किया था। सर्व मतलब होता है सेवा, याद रखिएगा। तो हमारे पास ऑप्शन है 1980 टू 1920, 1920 टू 1922, 1922 टू 1924, ऑप्शन डी है 1890 टू 1820। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1980 टू 20। ठीक है, यानी 1918 से लेकर 1920 के बीच इन्होंने 2 साल काम किया था, याद रखिएगा। इन्होंने जो ब्रिटिश आर्मी में सेवा किया था, कितने साल दिया था? 2 इयर्स, याद रखिएगा, मात्र 2 साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑफ विच यूनिवर्सिटी वाज द ऑथर अ मेंबर ऑफ। उसी लाइन के जस्ट बाद है ना, ये दिया हुआ था कि जो हमारे राइटर हैं वो कौन से यूनिवर्सिटी के मेंबर थे। हमारे राइटर लुइस फिशर कौन से यूनिवर्सिटी के क्या थे? वो मेंबर थे। तो आपके पास ऑप्शन होगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी होगा प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी कोलंबिया एंड ऑप्शन डी दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, इंडिगो इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम व्हिच बुक ऑफ द ऑथर। यानी इंडिगो जो चैप्टर लिया गया है ये कौन से बुक से लिया गया है? हमारे राइटर जो है हमारे राइटर ने जो इस बुक को लिखा है, तो कौन से बुक से इस टॉपिक को निकाला है, कौन से बुक से इस टॉपिक को लिया है? तो आपके पास ऑप्शन होगा द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ऑप्शन बी लाइफ ऑफ लेनिन, ऑप्शन सी मैन एंड पॉलिटिक्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, यानी लुइस फिशर ने द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी नामक बुक को लिखा था और उसी बुक से इस चैप्टर को क्या किया गया है? एक्सर्प्ट किया गया, यानी कि लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड एमके गांधी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, ठीक है, व्हाट डिड एमके गांधी फाइट इन व्हाई डिड एमके गांधी फाइट इन चंपारण। गांधी जो है चंपारण में क्यों लड़े, है ना? तो हमारे पास ऑप्शन है टू सिक्योर जस्टिस फॉर द ऑप्रेस्ड, ऑप्शन बी है टू शो पावर, ऑप्शन सी टू गेट पॉपुलैरिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा टू सिक्योर जस्टिस फॉर द ऑप्रेस्ड, यानी ऑप्रेस्ड मतलब जो सताए हुए लोग हैं उन लोगों के लिए क्या करने? जस्टिस खोजने, है ना, न्याय की खोज करने वो आए, है ना, उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए आए थे। इसीलिए उन लोगों ने क्या किया? चंपारण में अपना लड़ाई लड़ा। तो क्या होगा? टू सिक्योर जस्टिस फॉर द ऑप्रेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज गांधीज फाइट इन चंपारण सिग्निफाई। यानी कि चंपारण की जो लड़ाई है गांधी जी की, वो हमें क्या दर्शाता है, क्या बताता है? तो इसका देखेंगे हम लोग, ऑप्शन द पावर ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, ऑप्शन बी द पावर ऑफ लॉयर्स, ऑप्शन सी द पावर ऑफ फार्मर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इस चैप्टर से हमें ये पता चलता है कि अगर आपका लीडर मजबूत है तो आप किसी भी लड़ाई को जीत सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लड़ाई है यहाँ पे ये चैप्टर दिया गया है गांधी के फाइट से, गांधी जी के जो फाइट किए थे ना, गांधी जी ने फाइट जो किया था चंपारण में, ये चैप्टर में ये सिखाता है कि एक
लीडर में क्या होना चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए, ठीक है, उसमें जो होनी चाहिए इफेक्टिव लीडरशिप होनी चाहिए। अब कोई भी जो है ना हर कोई लीडर नहीं बनता है, जैसे हमारे यहाँ है ना हर कोई विधायक, हर कोई एमपी एमएलए नहीं बनता है, उसमें कुछ ना कुछ खूबियां होती है जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, बनते हैं। तो यहाँ पे बोला है पावर ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, इसका सही आंसर क्या होगा, द पावर ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। अगर आपका लीडर मजबूत है तो आप किसी भी लड़ाई को आसानी से जीत सकते हैं, और अगर आपका लीडर मजबूत नहीं है तो आप अच्छे से अच्छे लड़ाई को क्या कर सकते हैं, हार सकते हैं, या फिर अपने दुश्मन से मार खा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज गांधीज डिमांड फ्रॉम द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 और 9, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है लगभग सेम क्वेश्चन है आपका, बस हमने इसमें क्या किया है, फुल सेंटेंस को लिखा है, इसमें हाफ को लिखा है। तो यहाँ पे बोला गया है क्या, व्हाट वाज गांधीज डिमांड फ्रॉम द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। गांधी जी ने अंग्रेजों से क्या डिमांड किया, तो क्या डिमांड किया था गांधी जी ने, तो याद रखिएगा गांधी जी ने अंग्रेजों से 50% रिफंड डिमांड किया था। कितना परसेंट, 50%, यानी 50% रिफंड डिमांड किया था, लेकिन बदले में उसे कितना रिफंड मिला, 25%। याद रखिएगा बदले में किसानों को अंग्रेजों से कितने परसेंट रिफंड मिला, 25। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपको कह रहा है कि गांधी ने कितना डिमांड किया ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से, यानी जमींदारों से कितने डिमांड किया, तो 50% रिफंड, ठीक है। सेम क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मच डिड गांधी आस्क द इंडिगो प्लांटर्स, ठीक है, टू पे टू द फार्मर्स, यानी कि इंडिगो प्लांटर्स को कितना पेमेंट करने के लिए बोला गया, तो याद रखिएगा 50%, ठीक है, क्या होगा 50%। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच डिड गांधी प्लांटर्स ऑफर टू पे टू द फार्मर्स, यानी कि जो इंडिगो प्लांटर्स थे, है ना, इंडिगो प्लांटर्स थे, वो जो उन्होंने कितनी परसेंट रिफंड करने का प्रॉमिस किया, तो कितनी परसेंट, 25%। याद रखिएगा, यानी कि गांधी जी जो है 50% की डिमांड किए थे, लेकिन बदले में कितने मिले, 25%, है ना, बदले में 25% किसानों को मिले। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। उससे पहले दोस्तों जो आप लोग इस चैनल को देख रहे हैं, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आपको क्लास 12 में और भी, है ना, जो आपके क्लास फ्रेंड है या फिर जो दोस्त लोग हैं, आप उनको इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनकी भी मदद हो सके। और जो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्या कर ले, प्रेस कर ले, ताकि आपको हर दिन जो है इसी तरह का वीडियो मिलता रहे, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 ये है दोस्त, हाउ डिड गांधी हेल्प पीजेंट ऑफ चंपारण, यानी कि गांधी ने चंपारण के किसानों की मदद कैसे की, गांधी जो है चंपारण के किसानों की मदद कैसे की। तो ऑप्शन नंबर ए है बाय फाइटिंग एंड सिक्योरिंग, है ना, जस्टिस फॉर देयर, यानी उन लोगों के लिए लड़ाई लड़के, है ना, और उनके भविष्य को क्या करके, सिक्योर करके, उनके जस्टिस को सिक्योर करके। ऑप्शन बी है बाय हायरिंग लॉयर्स फॉर देयर, उन लोगों के लिए लॉयर्स को हायर किया उन्होंने। ऑप्शन सी है बाय एजुकेटिंग देम, यानी उन लोगों को शिक्षित करके, या ऑप्शन डी है बाय टीचिंग देम, यानी उन लोगों को पढ़ा के। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बाय फाइटिंग एंड सिक्योरिंग जस्टिस फॉर देम, ठीक है। उन लोगों के लिए गांधी ने क्या लड़ी, लड़ाई लड़ी, ठीक है। किससे लड़ाई लड़ी, अब यहाँ पे किससे लड़ाई लड़ी, तो ब्रिटिशर्स से, ठीक है, यानी कि ब्रिटिशर्स से जो है उन्होंने लड़ाई लड़ी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, What problems were faced by the Champaran indigo sharecroppers, यानी कि जो किसान थे वह किन प्रॉब्लम से क्या कर रहे थे, जूझ रहे थे, यानी कि वो परेशान थे। तो कौन से प्रॉब्लम से, तो पॉवर्टी, ऑप्शन नंबर ए हम लोग देखेंगे पॉवर्टी। ऑप्शन बी है वे फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो, है ना, उन लोगों को जबरदस्ती क्या किया जाता था, इंडिगो उगाने के लिए कहा जाता था, यानी कि इंडिगो की खेती करने को कहा जाता था। अब इंडिगो क्या है, तो इंडिगो है नील की खेती, याद रखिएगा, जो हम लोग कपड़ों में नील लगाते हैं उनकी खेती, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिगो, ये फ्लाइट वाला नहीं समझ लीजिएगा, क्योंकि अभी जो है ना बहुत ज्यादा चर्चे में है इंडिगो। इंडिगो की सारी फ्लाइटें क्या है, लेट है बहुत ज्यादा, इसलिए वो इंडिगो नहीं समझिएगा, यहाँ पे नील की खेती, ठीक है। Were forced to grow indigo, ऑप्शन सी है unable to raise voice, यानी वे लोग अपनी आवाजों को बुलंद नहीं कर पा रहे थे, है ना, वो लोग अपनी आवाजों को उठा नहीं पा रहे थे। ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उन लोगों का प्रॉब्लम क्या था कि वे लोग अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर पा रहे थे,
यानी उठा नहीं पा रहे थे लोगों, है ना, वो जो किसान थे वो अंग्रेजों का सामना नहीं कर पा रहे थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनेबल टू रेज वॉइस। ठीक है, ऐसे ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही हो सकता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो सकता है? सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को जबरदस्ती जो है ना नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। ठीक है, ऑप्शन बी या सी दोनों हो सकता है, इसमें बी या सी दोनों हो सकता है, याद रखिएगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे हम लोग। हु ब्रीफ्ड गांधी जी एट मुजफ्फरपुर? मुजफ्फरपुर में गांधी जी को किसने डिटेल से बताया, है ना, वहां की समस्याओं को किसने डिटेल से बताया कि हमारे यहाँ क्या समस्या है? तो किसने? तो आपके पास ऑप्शन है लॉयर्स, ऑप्शन बी है फार्मर्स, ऑप्शन सी है टीचर्स एंड ऑप्शन डी है स्टूडेंट्स। तो याद रखिए गांधी जी जो है, गांधी जी को जो ब्रीफ किया तो किसने किया? लॉयर्स ने। किसने किया? लॉयर्स ने बताया कि ये समस्या है यहाँ पे, क्योंकि हर एक किसानों से पूछना क्या था? मुश्किल था, इसीलिए गांधी ने किसको चुना? लॉयर्स को। लॉयर्स को चुनने का रीजन ये है कि लॉयर्स के पास चारों तरफ से, है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं से भी, यानी चारों तरफ से क्या आते हैं? उनके पास लोग आते हैं, उनकी मजबूरियों को बताते हैं। तो लॉयर्स को जो है सारी बातों का क्या होता है? जानकारी होता था उस समय, इसीलिए इन्होंने किससे जाके कांटेक्ट किया? लॉयर्स से। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉयर्स। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। हु वाज राजकुमार शुक्ला? ये राजकुमार शुक्ला कौन थे? ठीक है, तो याद रखिएगा आज भले हम लोग गांधी जी का नाम लेते हैं आजादी की लड़ाई में, लेकिन आजादी की जो असली चिंगारी जलाई थी किसने? राजकुमार शुक्ला ने। वो अगर चंपारण से लखनऊ नहीं जाते तो गांधी जी आज आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे होते, वो भी एक नॉर्मल लीडर बन के ही रह जाते। लेकिन उकसाने का काम किसने किया था? राजकुमार शुक्ला ने। राजकुमार शुक्ला कहाँ गए? 1917 ईस्वी में। कहाँ गए? लखनऊ में। और लखनऊ कहाँ? कांग्रेस एनुअल, है ना, याद रखिएगा, एनुअल कांग्रेस पार्टी में गए थे। एनुअल कांग्रेस, है ना, एनुअल कांग्रेस पार्टी के सेशन में गए हुए थे, जहां पे उन लोगों की क्या चल रही थी? बैठक चल रही थी, मीटिंग चल रही थी। और वहां पे टोटल डेलीगेट्स कितने मौजूद थे? 2301 डेलीगेट्स, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया है राजकुमार शुक्ला कौन थे? तो राजकुमार शुक्ला हम लोग जैसे कि किताबों में पढ़े हैं, राजकुमार शुक्ला एक गरीब किसान थे, लेकिन जिद्दी थे, है ना, मन में जो ठानते थे उस चीज को करके रहते थे। हमारे जैसे नहीं, आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, फिर कल भी बीता आज भी बीता और पढ़ाई चौपट हो गया। तो याद रखिएगा वो भले गरीब थे लेकिन मन के कैसे थे? वो बहुत ही जिद्दी थे, है ना, जो वो ठानते थे वो कर लेते थे। इसका सही आंसर क्या होगा? अ पुअर पीसेंट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अ पुअर पीसेंट। ठीक है, लॉयर्स मतलब होता है वकील, याद रखिएगा, जिसको मीनिंग नहीं पता है लॉयर्स मतलब होता है वकील। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 50। वेयर वाज द एनुअल कांग्रेस पार्टी सेशन हेल्ड? अभी हमने आपको बताया ये जो एनुअल कांग्रेस पार्टी जो है वो कहां आयोजित की गई थी उस समय? तो आपके पास ऑप्शन है एट बनारसी, ऑप्शन बी एट मुंबई, ऑप्शन डी है एट लखनऊ। तो ये जो एनुअल कांग्रेस पार्टी का जो सेशन हुआ था वो कहां हुआ था? लखनऊ में। ठीक है, एट लखनऊ, याद रखिएगा, कहां हुआ था? एट लखनऊ। अब क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग चलते हैं। व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला कम टू लखनऊ एट ANC? अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ANC क्या है? A से हो गया आपका एनुअल, N से हो गया नेशनल, और C से हो गया क्या? कांग्रेस। तो ये जो बोला गया क्वेश्चन, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला कम टू लखनऊ एट ANC पार्टी सेशन, यानी एनुअल नेशनल कांग्रेस पार्टी के सेशन में राजकुमार शुक्ला क्यों आए थे? तो आपके पास सही आंसर क्या होगा? टू गेट मनी, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना, यानी पैसा लेने के लिए नहीं। ऑप्शन बी है टू कंप्लेंट अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। राजकुमार शुक्ला बेसिकली इसलिए आए थे वहां पे ताकि वो गांधी जी से कंप्लेंट कर सके। क्यों? क्योंकि बिहार में जो सिस्टम था, लैंडलॉर्ड सिस्टम जो था वो बहुत ही खराब था। ठीक है, उस बात की कंप्लेंट करने के लिए वो कहां आए थे? ANC पार्टी में आए थे, यानी ये एनुअल नेशनल कांग्रेस पार्टी में आए थे। ठीक है,
याद रखिएगा। तो क्या करने आए थे? टू कंप्लेन अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, यानी बिहार में जो लैंडलॉर्ड सिस्टम चल रहा था, है ना, जमींदारी चल रही थी, जमींदारों का जो है ना दबदबा चल रहा था, उसके प्रति वो शिकायत करने आए थे। कहां? लखनऊ। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। टू कंप्लेन अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई इज चंपारण फेमस? चंपारण आज जो लोग पढ़ते हैं चंपारण, वो इतना फेमस क्यों है? तो एक बात याद रखिएगा, जो आजादी की जो चिंगारी लगी थी कहां से? चंपारण से ही लगी थी, है ना। वहां पे सत्याग्रह मूवमेंट हुआ था। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अभी तो काम दे रहा है, जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे उस समय भी ये पूछा जाता है कि आजादी की जो लड़ाई है वो कहां से शुरुआत हुई थी? तो लखनऊ, सॉरी, कहां से हुई थी? चंपारण से हुई, है ना। कहां से हुई थी? चंपारण से। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है चंपारण क्यों फेमस है। तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, फॉर द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन 1970, यानी कि पहली बार सत्याग्रह मूवमेंट की जो हुई थी ये कहां हुई थी? चंपारण में ही हुई थी। और कब हुई थी? 1917 में, यानी 1917 में। ऑप्शन बी है टू फाइट, है ना, किससे लड़ेंगे वो? किसी से नहीं। ऑप्शन सी है टू टीच, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फॉर द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन, है ना, 1970। तो चंपारण जो है पहले सत्याग्रह के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वेयर वाज द चंपारण? ये चंपारण है कहां? ठीक है, ये चंपारण कहां था? अभी चंपारण कहां है ये बोल सकते हैं, लेकिन उस समय बोला गया है ये चंपारण कहां हुआ करता था, ये चंपारण कहां था। तो हम लोग देखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, है ना, डिस्ट्रिक्ट इन बिहार इन ब्रिटिश इंडिया। कौन सा इंडिया? यानी कि जब ब्रिटिश का शासन था हमारे इंडिया में, उस समय बिहार का एक जिला हुआ करता था। बिहार का क्या हुआ करता था? एक जिला हुआ करता था, एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था ब्रिटिश इंडिया के टाइम में, यानी कि जब ब्रिटिश हमारे यहाँ शासन करते थे। तो यहाँ क्वेश्चन आपको किसने पूछा? पास्ट टेंस में। ये चंपारण कहाँ था? तो कहाँ था? तो अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार इन ब्रिटिश इंडिया, यानी कि बिहार का एक छोटा सा क्या हुआ करता था? वो डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था जब अंग्रेज हमारे यहाँ क्या करते? शासन कर रहे थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, व्हाई डिड गांधी जी प्रोटेस्ट एट मोतिहारी कोर्ट हाउस? याद कीजिए, मोतिहारी कोर्ट हाउस में गांधी ने क्या किया था? प्रोटेस्ट किया था, हंगामा किया था। क्यों किया था? क्योंकि उसका जो ट्रायल चल रहा था कोर्ट में, वह हर बार क्या किया जा रहा था? डिले किया जा रहा था, 2 घंटे 1 घंटे, है ना। फिर बाद में उन्होंने कहा कि आपको कुछ सप्ताह के बाद जो है ना आपका फैसला सुनाया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाई डिड गांधी प्रोटेस्ट एट मोतिहारी कोर्ट? मोतिहारी कोर्ट के सामने गांधी ने प्रोटेस्ट क्यों किया? तो क्यों किया? क्या फेमस होने के लिए? तो इसका ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर ए है टू बी फेमस, फेमस होने के लिए। ऑप्शन बी है टू प्रोटेस्ट द कोर्ट्स ऑर्डर टू पोस्टपोन द ट्रायल। ठीक है, क्योंकि जो कोर्ट का जो ऑर्डर था वो बार बार क्या किया जा रहा था? पोस्टपोन किया जा रहा था कि आपका जो मीटिंग है, सॉरी, आपका जो फैसला है 2 घंटे के बाद होगा, 120 मिनट के बाद होगा, आपको कुछ दिन जो है ऐसे छोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसके खिलाफ इन्होंने क्या किया था? प्रोटेस्ट किया था। कहां प्रोटेस्ट किया था? मोतिहारी कोर्ट हाउस में। मोतिहारी कोर्ट हाउस में उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। क्यों? क्योंकि जो कोर्ट का ऑर्डर था, है ना, वो ऑर्डर जो था वो गांधी के खिलाफ जा रहा था, है ना, जिससे लोग क्या हो रहे थे? भड़क रहे थे। तो गांधी ने कहा कि जो ऑर्डर सुनाना है, जो मुझे आदेश देना है, वो आदेश दीजिए, है ना। बार बार मेरे केस को जो है ना क्या किया जा रहा है? सुनने में डिले किया जा रहा है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टू प्रोटेस्ट द कोर्ट ऑर्डर टू पोस्टपोन द ट्रायल। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पीसेंट इन चंपारण? चंपारण में किसानों की क्या स्थिति थी, है ना। यहाँ पे पीसेंट बोला गया, याद रखिएगा, फार्मर और पीसेंट ये किसानी होते हैं, ये क्या होते हैं? किसान। याद रखिएगा यहाँ पे क्या बोला गया है? व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पीसेंट इन चंपारण? चंपारण में पीसेंट का क्या कंडीशन था, यानी उन किसानों का क्या कंडीशन था? तो ऑप्शन ए वेरी हैप्पी, ऑप्शन बी वेरी रिच, ऑप्शन सी है इंडिपेंडेंट, और ऑप्शन डी हम लोग देखेंगे टेरर स्टिकन एंड ऑपरेस्ट। वे लोग बेचारे डरे हुए थे, वे लोग क्या थे? डरे हुए थे, उनकी स्थिति काफी खराब थी।
क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहे थे और काफी ज्यादा डरे थे और उन्हें क्या किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, बहुत ज्यादा शासित किया जा रहा था, बहुत ज्यादा शोषण किया जा रहा था, है ना, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, है ना। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, वेयर डिड गांधी स्टे फॉर 2 डेज। याद कीजिए, गांधी जब, है ना, गांधी जब बिहार जाते हैं तो सबसे पहले वो कहाँ जाते हैं, पटना जाते हैं राजेंद्र प्रसाद से मिलने, लेकिन राजेंद्र प्रसाद उस समय घर में मौजूद नहीं होते हैं। तब वो जो है कहाँ जाते हैं, जेबी कृपलानी के पास, मुजफ्फरपुर। लेकिन मुजफ्फरपुर में जेबी कृपलानी उसे अपने घर में रखने से साफ मना कर देते हैं। तब जो है गांधी किसके घर जाते हैं, प्रोफेसर मलकानी के घर। प्रोफेसर मलकानी भी एक टीचर थे, प्रोफेसर मलकानी भी कौन थे, एक टीचर थे। तो गांधी क्या करते हैं, वहीं पे 2 दिन अपने, है ना, रुकते हैं। कितने दिन रुकते हैं वहां पे, 2 दिन, याद कीजिएगा। तो क्वेश्चन लोग देखेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है, वेयर डिड गांधी स्टे फॉर 2 डेज। गांधी 2 दिनों तक कहाँ ठहरे थे, तो कहाँ ठहरे थे, एट प्रोफेसर मलकानी हाउस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एट प्रोफेसर मलकानी हाउस, है ना। इसका सही आंसर क्या होगा, एट प्रोफेसर मलकानी हाउस। आज हम लोग देखे क्वेश्चन नंबर 21 तक। दोस्तों कल जो है ना, कल इसका पार्ट 2 भी आ जाएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग को पार्ट 2 कल दिया जाएगा। तब तक आप लोग क्या कीजिएगा, सारे क्वेश्चन को अगर पॉसिबल हो तो लिख लीजिएगा, है ना, और क्या कीजिएगा, पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि बाकी जो बच्चे भी क्या कर सके, इनका फायदा उठा सके। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।